ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरों को, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। और जब कुछ ना हो छिपाने को तो बहुत कुछ होता है दुनिया को दिखाने का। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु शहर से होती है, जहां 12 दिसंबर 1950 को एक पुलिस कांस्टेबल के घर एक बच्चे ने जन्म लिया। लेकिन किसे पता था कि यही बच्चा आगे चलकर साउथ सिनेमा का भगवान कहा जाएगा, जिसे आज पूरी दुनिया रजनीकांत के नाम से जानती है। आज रजनीकांत की लाइफ स्टोरी हर उन लोगों के लिए इंस्पिरेशन है जो खुद को हारा हुआ, कमजोर और नाकामयाब मानते हैं। रजनीकांत का असली नाम शिवाजीराव गायकवाड़ है, जो कि छत्रपति शिवाजी के नाम पर रखा गया था। लेकिन शिवाजीराव गायकवाड़ से सुपरस्टार रजनीकांत बनने का सफर किसी पहाड़ तोड़ने से कम नहीं था, क्योंकि इनके पिता के रिटायरमेंट के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई। कुछ समय तो सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि पूरे परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी मिलना मुश्किल हो गया था। घर की इस कंडीशन को देखते हुए रजनीकांत ने पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे काम करना शुरू किया। पढ़ाई करने के बाद भी कोई रेप्यूटेबल जॉब न मिलने पर इन्हें बहुत कम सैलरी वाले कई जॉब भी करने पड़े, और वो सक्सेस ही क्या जिसमें कड़ी संघर्ष ना करना पड़े। मजा तो तब है जब जिंदगी आपके सामने हर रोज एक नई समस्या भेजे और आप उसे सीना ठोक कर चैलेंज करो। रजनीकांत की लाइफ में भी वही दौर चल रहा था। एक समय तो ऐसा भी आया जब वो रेलवे स्टेशन पर कूली का काम करते थे, लेकिन इसमें कोई खास इनकम नहीं हो पा रही थी। इसके बाद उन्होंने कारपेंटर का काम शुरू किया। लोगों के घर वो फर्नीचर बनाने का काम करने लगे। कुछ टाइम तक वो ये काम करते रहे, लेकिन बात यहाँ भी नहीं बनी, क्योंकि यहाँ भी इनकम इतनी नहीं हो पा रही थी जिसमें वो एक अच्छी जिंदगी जी सके। फिर कुछ हाथ पैर मारने के बाद उन्हें BTS यानी बेंगलुरु ट्रांसपोर्ट सर्विस में काम मिला, जिसमें वो बस कंडक्टर का काम करते थे। अपने डिफरेंट स्टाइल की वजह से वो काफी चर्चा में रहते। उनके इसी स्टाइल की वजह से उनकी जिंदगी ने एक मोड़ लिया, और शायद इसी मोड़ ने उनकी पूरी जिंदगी पलटकर रख दी। जब वो बस कंडक्टर का काम कर रहे थे, तब कन्नड़ प्ले राइटर गोपी मुनियप्पा की नजर उन पर पड़ी, और उन्होंने रजनीकांत को मिथोलॉजिकल प्ले के लिए ऑफर किया, जिसे रजनीकांत ने एक्सेप्ट कर लिया, और फिर लगातार अलग अलग प्लेस में काम करते रहे। यही उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को बहुत नजदीक से जाना। लेकिन अब उनके पास बड़ी समस्या ये थी कि वो इंडस्ट्री में आ तो गए थे, पर इसके बाद क्या करना है इसमें वो कंफ्यूज हो गए। तभी उनके एक दोस्त ने उन्हें मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट के बारे में बताया। तब रजनीकांत ने फैसला किया कि वो एक्टिंग सीखने मद्रास इंस्टीट्यूट जाएंगे। लेकिन उनके फैमिली वाले उनके फैसले के अपोजिट थे। लेकिन रजनीकांत में कुछ करने की सनक सवार थी, और इस सनक ने उन्हें घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। एक रात वो घर में बिना बताए चेन्नई जा पहुंचे। वहां कुछ सालों तक एक्टिंग सीखी और फिल्मों में काम ढूंढने लगे। लेकिन अब दिक्कत ये थी कि उनका ना तो सिनेमा में कोई फैमिली बैकग्राउंड था, और ना ही रजनीकांत उतने हैंडसम दिखते थे। उनके पास बस एक ही चीज थी, वो था उनका टैलेंट। और कहते हैं अगर इंसान को खुद पर भरोसा हो तो काबिलियत निखर ही जाती है। रजनीकांत पहले शुरुआत में छोटे मोटे रोल प्ले करने लगे, लेकिन उनकी काबिलियत को देखकर उन्हें फिल्मों में साइन किया जाने लगा, और उसके बाद इस बंदे ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज साउथ इंडिया में इनका क्रेज इतना है कि लोग इन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कर्नाटक राज्य के कोलार जिले में एक कोटिलिंगेश्वर मंदिर है, जिसे रजनीकांत के 60वें जन्मदिन पर बनाया गया था, और यहाँ एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग भी है, और इस मंदिर को रजनीकांत की छवि देखकर पूजा जाता है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि साउथ इंडिया में रजनीकांत सर का क्या वैल्यू है। क्या बात है ना। जो बंदा कल तक बस में कंडक्टर का काम करता था, स्टेशन में कूली का काम करता था, घरों में फर्नीचर का काम करता था, वो आज भगवान की तरह पूजा जाता है। और ऐसा इसलिए नहीं है कि वो सुपरस्टार हैं। इसकी सच्चाई ये है कि रजनीकांत अपनी इनकम की आधी कमाई समाज सेवा, दान और गरीबों में बांट देते हैं। फिर भी ये बंदा इस बात का खुलासा मीडिया में कभी नहीं करता। रजनीकांत की बायोग्राफी लिखने वाली लता रंगाचार्य ने बताया कि रजनीकांत कभी भी अपने दान का ढिंढोरा नहीं पीटते या मीडिया में शेयर नहीं करते, और यही क्वालिटी
इस बंदे को महान बनाती है। अगर एक बस में काम करने वाला शिवाजीराव गायकवाड़ से रजनीकांत बन सकता है तो आप किस सही टाइम का वेट कर रहे हो? उठो और अपने सपनों के लिए अपना बेस्ट दो। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।